गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु के बारे में। लोगों ने जब से इनकी जो न्यूज़ आई है, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर दी है। जैसे कि गौरव के लिए बहुत सारी अफवाहें फैल रही है। अब उन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, पीछे कितनी सच्चाई है, या फिर बैक स्टेज क्या चल रहा है, वो चीज़ों का हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो सोशल मीडिया पर दिखा है, जो आज तक की इनकी व्लॉगिंग में दिखा है, जो भी ये पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से ये वीडियो है। जो क्लेम इनके ऊपर लग रहे हैं, उन क्लेम को हम जांचेंगे, परखेंगे कि कितने ज्यादा इनमें सच्चाई हो सकती है अगर हम सोशल मीडिया को ही लेकर चलें। उन चीजों के बारे में बात करेंगे। रात में इनकी काफी सारी वीडियोस देखी, क्योंकि इनके ऊपर जो ब्लेम लग रहे थे उनसे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस देखी। जितनी मुझसे हो सकी मैंने वो अपने शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी मैं सभी को। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लाइंग बीस्ट यस मेरे फेवरेट है, मुझे पसंद है। और मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा है कि जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं उनमें कहीं तक सच्चाई है। बट लोग उनके लिए नेगेटिव भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, दोनों तरह के उनके लिए रिएक्शन आ रहे हैं। बट वो भी सोशल मीडिया से गायब है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो भी हो रहा है इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है इस वक्त इनके साथ में। और जब तक सच्चाई ना पता चले, किसी पर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाना गलत होता है। यही मैं कहूंगी कि प्लीज आप लोग रुक जाइए। अगर नहीं किसी की चीजों की सच्चाई पता चली है सिर्फ इस वजह से कि वहां वो चीज लिखी हुई है, वहां वो चीज लिखी हुई है, उन पर यकीन ना करें। जैसे कि अभी इनके एक जो रिलेटिव के पड़ोसी का एक जो कहते हैं कमेंट या कहें कि एक आर्टिकल पूरा बहुत वायरल हो रहा है। इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसको सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, सब पर चलाया जा रहा है। जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया था, सब पर चलाया जा रहा है। तो उसमें कुछ एलिगेशंस लगे थे फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाइफ के ऊपर चीटिंग का आरोप कि भाई इन्होंने एस्कॉर्ट सर्विस वगैरह ली है। तो वो चीज़ें, क्या इसका कहीं से प्रूफ आया है? नहीं, कहीं से भी इन चीज़ों का प्रूफ नहीं आया है। ना तो ऋतु, ना ही गौरव, और ना ही ये इतनी जाने मानी पर्सनैलिटी है कि अगर ये किसी होटल में भी रुकेंगे ना, किसी लड़की के साथ में, क्या वहाँ के स्टाफ को जरूर पता होगा कि इनके साथ में क्या हुआ। वहाँ के स्टाफ को जरूर पता होगा, नहीं तो लोगों को पता ही चल जाता, या फिर कोई लड़की अब तक सामने आ जाती फेमस होने के लिए। लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए कि क्या इतना ज्यादा इंसान वो हो जाएगा कि भाई जो कि ये कहा जा रहा है ये बाहर जाते थे तो ऋतु को शक होता था, ऋतु इसलिए हमेशा साथ में जाती थी, लेकिन फिर इन्होंने ऋतु को ले जाना छोड़ दिया। तो कहीं से ना कहीं से तो चीजें सामने आती, बट वो कहीं से भी नहीं आ रही है। सिर्फ कहने के लिए कि ये तो ये काम करता है, वो चीजें गलत होगी। अगर प्रूफ दिया जाए, कोई आपको प्रूफ दे, तो वो चीजें मानिए, ना कि वो चीजें जो कि पब्लिक बोल रही है। और इस चीज से भी देखा जा रहा है कि फ्लाइंग बीस्ट ने जब इनकी दूसरी बेटी हुई थी, एक जो कहते हैं स्टेटमेंट दिया था, उसकी मैंने रील डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो उस स्टेटमेंट को भी जोड़ के देखा जा रहा है कि ये तो खुद कहता था कि बीवी को जब वो प्रेग्नेंट होके बच्चा हो जाए तो बेवफाई इंसान कर देता है इस तरीके की, क्योंकि बीवी टाइम नहीं दे पाती। लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने वर्ड बोले वो उनको काट दिया गया, उनको काट के सिर्फ इतनी क्लिप डाली गई। उनका आगे मतलब था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने मन को काबू रखना चाहिए, वो आपकी फैमिली के लिए करती है, आप ही की फैमिली है, आपकी ही वाइफ है, आपके लिए सब कुछ कर रही है, बच्चा भी आप ही का है। इस तरीके का वो पूरा स्टेटमेंट था। उसके बाद में उसको आधा करके काट दिया गया और बोल दिया गया ये तो पहले से ही ऐसी सोच रखता है। अरे भाई, पूरा तो देख लो। क्या तुम एक इंसान के एक स्टेटमेंट को लेके उसके पूरे कैरेक्टर को खराब कर दोगे, पूरे कैरेक्टर को जज कर दोगे? ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज इनके लिए आ रही है कि इनको बेटा चाहिए था, बट इनका बेटी हो गई, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। उसका भी मैंने वीडियो देखा, जहां पर ऋतु की डिलीवरी जो हुई थी वो वीडियो देखा। पर्सनली मैं बताऊं, इनकी डिलीवरी वाली चीजें मुझे पसंद नहीं आई। दोनों बार इन्होंने करा वाइफ लेबर पेन में है और ये वीडियोस बना रही है, वाइफ चीख रही है और ये वीडियोस बना रहे हैं, वो चीजें मुझे पसंद नहीं आई थी। लेकिन उसकी वजह से अब इन पर कितने सवालों के जवाब इनको मिल रहे हैं लोगों को,
वो बताती हूँ मैं। अगर आप इनकी वो डिलीवरी वाला, जब इनकी छोटी बेटी की जो डिलीवरी है, मतलब छोटी बेटी जब हुई थी उस वक्त में इन्होंने जो वीडियो डाली थी उसमें साफ ये देख रहा है कि जब इनकी बेटी हुई उसकी आवाज आई, इनकी आंखों में आंसू आने लगे। हालांकि इनको नहीं पता था लड़का हुआ है लड़की हुई है। उसके बाद में इन्होंने, इनकी जो वाइफ थी है वो बहुत खुश थी। अगर इस चीज से इनको प्रॉब्लम होती, यानी कि गौरव को प्रॉब्लम होती, तो रितु का चेहरा भी इतनी खुशी वाला नहीं था। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उनके हाथ में तो कैमरा था, रितु को ही वो फोकस कर रहे थे बार बार। वो बहुत खुश थी और फ्लाइंग बीच भी वहां बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। उन्होंने इंक्लूडिंग बेटी का नाम भी पहले ही सोच के रखा था, खुशी नाम उन्होंने सोच के रखा था। बाद में वो चेंज करके उन्होंने पीहू कर दिया था उनका नाम। तो अब सोचिए क्या। और वो मतलब ये बोला जाता है उनकी सास ससुर भी खुश नहीं थे। उनकी सास भी जब आई वो भी बहुत खुश थी और पैर तक उन्होंने लड़की को के रितु को किस भी की। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा दिख रहा है या कुछ भी है, या फिर उन्होंने कहीं भी ये स्टेटमेंट दिया हो कि भाई मुझे लड़का चाहिए था या लड़की हो गई। बल्कि जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रही थी कि भाई वो बेवफाई की बात कर रहे थे वाइफ के लिए, उस वीडियो में ही लास्ट में अगर आप देखेंगे, वो क्लिप मैं आज की शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, तो वो ये बात कह रहे हैं कि भाई जब रितु कहीं जाती थी, वो प्रेग्नेंट है थी, तो लोग उसको बोलते थे चलो एक लड़की है एक लड़का हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और ये नॉर्मल चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग ऐसा बोल रहे हैं तो बोलते थे कि फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। जब मुझे लड़की हुई तो फिर लोगों को ऐसे लगने लगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि औरत ही ज्यादा चीजें करती है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट वो था। तो ऐसा कुछ भी, जब चीजें सामने ही नहीं आई, एक व्लॉगर है कहीं ना कहीं तो उसके मुंह से कुछ चीजें निकल जाती है, लेकिन ये चीजें तो कभी सामने ही नहीं आई ना। वो चीजें दिखी है। वो हमेशा अपनी दोनों बेटियों को संभालते हुए, उनको घुमाते हुए दिखते थे। हाँ, एक चीज को बोले हैं कि वो तो हमेशा उसके बाद बिजी रहने लगे अपने प्रोजेक्ट्स में और रितु को टाइम नहीं देते थे, फैमिली से दूर भागने की कोशिश करते थे। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ करने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि वो एक व्लॉगर है। वो दुनिया में कुछ करना चाहते थे, जॉब उनके पास नहीं थी, तो वो अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहे थे जिससे टाइमलाइन में भी रहे और अपने जो ख्वाहिशें उनको भी पूरा कर सके। और मोस्टली में क्या होता था, रितु उनके साथ में होती थी। जैसे भारत आसमान में भारत वाला था और देश का धोनी था, बहुत सारी चीजों में रितु उनके साथ में होती थी। तो फिर भी लोग इतना ज्यादा जज क्यों कर रहे हैं कि वो बिजी रहता था, ये रहता था, वो करता था। अगर किसी के घर में बच्चे हो जाए वो नौकरी छोड़ देता है क्या अपनी? ऐसा नहीं होता है। तो जो चीजें है ही नहीं, दिखी ही नहीं, उन पर जज करना किसी इंसान को कि ये बेकार है, अच्छा है, ये है, वो है, ये चीजें गलत हो जाएगी। हाँ, जो चीजें दिखी है वो चीजें मैं बता दूं कि जो गौरव हैं वो इंसल्ट कभी कभी कर दिया करते थे रितु की, और वो बोलती नहीं थी, वो वापस से बोलती नहीं थी। रितु के लिए गौरव जो है वो हमेशा वो बोलती थी कि मेरे लिए भगवान जैसे हैं। वो साफ दिखता था कि वो बहुत ज्यादा मानती है उसको। वो साफ दिखता था कि वो पति परमेश्वर टाइप लेडी है। वो साफ दिखता था। इतना ज्यादा गौरव की तरफ से नहीं दिखता था, बट ऐसा नहीं है कि वो रेस्पेक्ट नहीं करता था। ठीक है, मनमुटाव हो गए, सबके बीच में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धोखा दिया है इसलिए हो जाए या कुछ भी। औरत है, पता है, एक इंसान को ना कुछ भी बुरा लग सकता है, कुछ भी। तो इतना ज्यादा जज करना, किसी इंसान को गलत बोलना, ये गलत हो जाएगा। पता है क्या, कई बार सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हरेसमेंट हो जाता है ना, गलत चीजों को फैला के, तो उसका असर बहुत गंदा पड़ता है किसी की लाइफ में। इस वजह से कई इंसान अपनी लाइफ खो देते हैं, कई इंसान अपनी पर्सनैलिटी खो देते हैं, कई इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब तक सबूत ना हो, प्लीज ऐसी चीजें ना करें। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं यही कहूंगी कि कुछ लोगों को मेरी वीडियो बुरी लग सकती है, क्योंकि जो ये एक एजेंडा चल रहा है कि बदनामी करने का, तो कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, तो माफ़ कीजिएगा। मैं हमेशा उन चीज़ों पर रिएक्ट करती जो मुझे दिखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है, उन पर ही मैं रिएक्ट करती हूँ, न कि सिर्फ सोची चीज़ों पर कि हाँ ऐसा हुआ होगा या फिर बैक क्या हुआ होगा। हो सकता है हुआ हो जो चीज़ें आ रही है सामने, बट अब तक सबूत हमारे सामने नहीं आए तो हम कैसे बोल दें कि सच है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much.